म्यूट पे थी मम्मी, अनम्यूट नहीं किया। हम बोला था ना म्यूट पे अनम्यूट कर देना। ठीक है, चलो। अपने ज्ञानी श्रावक की अंतरदशा का वर्णन चल रहा है। ज्ञानी श्रावक की अंतरदशा का वर्णन चल रहा है। उसके अंदर गुरुदेव श्री के पूछे गए, गुरुदेव श्री को संध्याकालीन श्रावकों के द्वारा पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर। आ रही है? अभी आवाज आ रही है? पूछे गए प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव श्री स्टार्टिंग में मंगलाचरण करते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, एम नक्की कर। मैं ही परमात्मा हूँ, एम निर्णय कर। मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर। ओहो। गुरु का सीधा संदेश यह है कि तू दीनहीन पामर नहीं है, तू रागी देसी मोही नहीं है, तू परिवार वाला, कुटुंब परिवार वाला नहीं है, तू परमात्मा है प्रभु। तू ज्ञान स्वभावी, आनंद स्वभावी, स्वभाव से ही परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा है। ऐसा प्रथम से निर्णय तो कर, ऐसा निर्णय कर प्रभु, निर्णय कर। आवाज आ रही है ना? है ना? गुरुदेव श्री शुरुआत यहाँ से करते हैं कि तू ज्ञान स्वभावी परमात्मा है, तू आनंद कंद परमात्मा है, तू स्वभाव से ही परिपूर्ण है, तू शुद्ध स्वभावी है, तू चेतन राजा है, तू आनंद कंद है। मतलब गुरुदेव श्री की लोरियां है ये हमें। गुरुदेव श्री हमारे लिए आए ही विदेश क्षेत्र से इसलिए है कि ऐसे लायकात वाले जीव, ऐसे अपने स्वभाव की रुचि वाले जीव, ऐसे परिपूर्णता की प्राप्ति के लिए लालायित जो जीव बैठे हैं, उनके लिए ही गुरुदेव श्री पधारे हैं, हमारे लिए भी। तो उन्होंने सीधा एकदम जैसे बोलते हैं कि मीठा मीठा हलवा खिलाया हमें। बोले कि तू बस इतना सा जान ले कि जीवराज हूँ और ज्ञान स्वभावी हूँ। प्रकट प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो ज्ञान ही बस ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है। बस ज्ञान शरीरी, बस ज्ञान और आनंद से भरचक परमात्मा। ये हमारे गुरुदेव श्री का दिया हुआ मतलब हलवा है, प्रसादी है। बोले कि नहीं रागी, नहीं देसी, नहीं मोही, नहीं शरीर वाला, नहीं कर्म वाला, नहीं दुखी, आहा हा हा, सुख से भरा, शांति रस से भरा हुआ, सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। सर्वांग से प्रगट आत्मा मैं हूं, मैं। ऐसा गुरुदेव ने हमें संदेशा दिया है ना। तो अभी गुरुदेव श्री में पूछे गए प्रश्न अपन ज्ञान गोष्ठी में से लेते हैं कि क्या आत्मा की पहचान होते ही वीतराग हो जाता है? आत्मा की पहचान होते ही कि ज्ञान स्वभावी आत्मा है, परिपूर्ण आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, तो इतना तो हमने जान लिया। तो इतना जानते ही क्या वीतराग दशा आ जाती है क्या? प्रश्न पूछा है। तो बोले श्रद्धा अपेक्षा तो वीतराग है। ये कल अपना चल रहा था, आधा रह गया था, जिसको पूरा कर लेते हैं। बोले श्रद्धा अपेक्षा तो वीतराग है। श्रद्धा हमेशा स्वभाव को पकड़ती है। श्रद्धा में दोपना नहीं होता है। श्रद्धा समर्पित होती है पूरी की पूरी, या इधर या उधर। अनादिकाल से अपने को देह रूप प्राप्त पर्याय में तन्मय रूप मान रखा था, तो अपने को शरीर मान रखा था। अब भी जब ज्ञानी गुरु का संदेश मिला, आहा, गुरुदेव से मिले हमें, है ना। कुंद आचार्य मिले, अमृतचंद आचार्य मिले, जिन्होंने कहा प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, बस एक ज्ञायक शुद्ध स्वभावी आनंद कंद रस कंद, मतलब शुद्धता का घनपिंड भगवान आत्मा मैं हूँ।
ऐसा संदेश मिला। तो बोले श्रद्धा अपेक्षा से वीतरागता है। तो श्रद्धा ने तो एक ग्रहण कर लिया, श्रद्धा का एक ही खूंटा है। जब उसने ये देखा कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं जीवराज हूँ, मैं जीव हूँ, तो मेरे में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, आनंद आदि अनंत 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 गुण पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जितना जो कुछ हो रहा है वो सब कर्म या कर्म का उदय या संयोग जनित भाव है, जीव जनित भाव नहीं है, यानी मेरे से उत्पन्न हुए भाव नहीं है, मेरी संतति नहीं है। आहा, मेरी संतति तो आनंद, सुख, शांति, ज्ञान, प्रभुता, प्रभुता संपन्न। ओहो, मतलब प्रथम से ऐसा हूँ। गुरुदेव श्री ने प्रथम से संदेश दिया। ऐसा नहीं कि भाई तू अनादि से पामर है। क्या ज्ञानियों को पता नहीं है कि अभी जीव संसारी है, अभी गृहस्थी है? बोले जहां जो है वहां वो है, लेकिन तू अपनी श्रद्धा में तो ले सकता है ना प्रभु। श्रद्धा में अब भी इसी समय ले सकता है कि ज्ञान लक्षण से पकड़ के, ज्ञान लक्षण सब जीव आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है कि मतलब ज्ञान सबके पास प्रकट प्रत्यक्ष है, अब भी है, इसी समय है, जाननपना चल ही रहा है। तो अभी ये ज्ञान स्वभावी आत्मा तो मेरा लक्षण है। ज्ञान तो जड़ का लक्षण है नहीं, जड़ में ज्ञान नहीं है इंद्रिय में ज्ञान नहीं है ना। और शरीर तो ऐसे ही पुद्गल है, और गे से ज्ञान होता नहीं है, पटद्रव्य मुझे ज्ञान करा नहीं सकते, और सब समय ज्ञान चालू है, ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब ये आ कहां से आ रहा है, मतलब इसका मूल स्रोत कहां से है कि अरे मैं हूं ना प्रभुता संपन्न, अरे मैं प्रभु हूं ना, ज्ञानमय भगवान हूं ना। नहीं आ रही क्या आवाज? देखो योग्यता नहीं है आने की, क्या कर सकते हैं अपन, बताओ बोले सुनने वाला मैं हूं ही नहीं, मेरे पास कर्ण इंद्री नहीं है, फिर हाँ ठीक है ना। आवाज आ रही है ना? हाँ, तो फिर क्या है कि गुरुदेव श्री जब ये बताए ना, तो अभी अपन क्या करें कि देह की तरफ देखते रहे ना, तब तक तो राग देश मोह होते रहेंगे। लेकिन देह से त्रिकाल भिन्न, आ रही है ना? देह से त्रिकाल भिन्न ज्ञानमयी, मतलब अपने तेज और चमक को देखो तो सही कि एनी हाउ कोई भी समय भी आप सोते उठते बैठते कुछ भी करते हुए आप हो, लेकिन आपका ज्ञान चमक रहा है, आपकी प्रभुता चमक रही है, आपका होनापना दिखा रहा है, आपका चेतनता दिखा रहा है कि सब समय जानन 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 जाननपना प्रसिद्ध है। तो ये जाननपना जहां से प्रसिद्ध है, ये चैतन्य भगवान आत्मा, ये प्रभुता संपन्न प्रभु है ना। प्रभु की वाणी मेरी महिमा करती मन मोहक लगती है, क्षण क्षण आनंद झरना झरता, आहा क्यों तुझे ललक नहीं आती है। तीन लोग के नाथ की वाणी में मेरी प्रभुता आ रही है। बोले भगवान है, तू प्रभु है, तू शाश्वत है, तू अखंड है, तू एक रूप है। तो बोले तुझे ललक नहीं आती है, तुझे तेरा मन नहीं होता है अपना रस लेने का, अपना चखने का? होता है प्रभु, होता है, क्योंकि अपने ज्ञान के अलावा और कोई प्रभुता नहीं है।
अपने ज्ञान सब समय अपनी प्रगटता प्रत्यक्षता दिखा रहा है, अपनी स्वच्छता के अंदर अपने प्रभुत्व, अपनी विभुत्व शक्ति, अपनी प्रकाशत्व शक्ति, ऐसी अनंत 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 शक्ति का भंडार भगवान आत्मा, ये प्रभुता संपन्न जब मैं हूं, ऐसी पहचान हो गई, समझे ना। ऐसे अपने ज्ञायक रूप स्वभाव का अनुभव की बात चल रही है। क्षयोपशम ज्ञान में जानकारी होना अलग चीज है, और अपने ज्ञान स्वभाव प्रकट प्रत्यक्ष में ये ज्ञान जहां से आ रहा है, जिस सत्ता से उठ रहा है, वो प्रभु मैं हूं, ऐसा जान के और अपनी पहचान हो गई है ना। क्योंकि जड़ में ज्ञान नहीं है, इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, संयोग मुझे ज्ञान करा सकते नहीं है, ये बाहर पड़े हैं, और ज्ञान 24 घंटा हुए बिना रह नहीं रहा, ज्ञान चालू है, एक समय में भी ज्ञान अटक नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब मैं हूं, इसका मतलब मेरी हाजिरी है। ये बता रहा है। ज्ञान लक्षण से अपने को पकड़ लो, सीधा पकड़ लो, नहीं फैलना है हमको, नहीं विस्तार में जाना है, सीधा पकड़ लो कि ये ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ, नहीं इंद्रिय ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान नाम क्यों पाता है कि हम ये जानते हैं आंख से दिखता है, कान से सुनाई देता है, लेकिन आंख तो अभी देखो मुर्दे के आंख पड़ी रहती है तो नहीं देखता है। और सर्वज्ञ भगवान के भी आंख तो है, द्रव्य इंद्रिय तो है आंख, लेकिन वो आंख से नहीं देखते हैं, फिर भी उनको तीन लोग तीन काल दिख रहा है। तो इसका मतलब देखने जानने वाला प्रभु परमात्मा अंदर है, इसका मतलब ये मैं हूँ, ये ज्ञायक भगवान आत्मा में हूँ, इसका मतलब ये है। तो सीधी सी पहचान है कि क्या आत्मा की पहचान होते ही क्या पहचान हुई आत्मा की, कि ये देखो ज्ञानमय, ज्ञान का चमत्कार, ये देखो सीधा प्रकट प्रत्यक्ष, ये जहां से जाननपन आ रहा है, जहां से मैं जान रहा हूँ, तो ये जान रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं हूँ, ये पहचान हो गई। तो प्रश्न है कि इतनी पहचान होते ही क्या वितरागता हो जाती है क्या? तो गुरुदेव जी बोलते, श्रद्धा अपेक्षा से तो वितराग है, ज्ञानी को अस्थिरता के कारण राग द्वेष होता है। अभी पूर्णता नहीं हुई है, उपयोग की स्थिरता बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन श्रद्धा में एक रूपता आ गई है, श्रद्धा में एक ज्ञायक को ही पकड़ लिया है, तो परिणति रूप तो एकदम निरंतर प्रतीति रूप चलता है कि मैं वितराग स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा चलता है। लेकिन अस्थिरता जन्य राग आता है जाता है, और मैं रहता हूँ, है ना। राग पर के आश्रय से आता है, और मैं प्रभु परमात्मा ऐसा का ऐसा हूँ। तो राग मुझ में नहीं है, मैं राग में नहीं हूँ। राग की भिन्न सत्ता है, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, राग रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रागी हो गया ये मानना दिक्कत है। क्योंकि राग का राग नहीं होता ज्ञानी के राग तो होता है, सम्यक दृष्टि होते हैं उसके। क्या भरत चक्रवर्ती है, 6 खंड जीतने चले गए, रामचंद्र जी है, सीता के लिए सबको पूछते रहे, लक्ष्मण की लाश को लेके 6 महीना घूमते रहे। अरे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की, गुरुदेव जी बोलते थे कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की लाश को छुआ ही नहीं है। अरे ज्ञायक परमात्मा कहाँ से छुए, जब एक समय की पर्याय में हुए राग को नहीं छूता, है ना। तो लाश को तो कहाँ से छुए, वो तो भिन्न परद्रव्य है। आत्मा अपने साथ रहे हुए आयु पर्यंत शरीर को नहीं छूता, इससे भिन्न रहता है, तो कहाँ से छुए। अब ज्ञानी की ये दशा है, ज्ञानी तो अपने को अलग भिन्न देखता है, अपने को चैतन्य देखता है ना। अपने को तो मतलब श्रद्धा ऐसी अडीग अडोल अकंप होती है कि वो अपना ज्ञायक स्वभाव का खूंटा छोड़ती नहीं है। तो ये श्रद्धा तो पूरी हो गई, लेकिन अस्थिरता है अभी। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है ये भी टिकेगी कैसे, विश्वास है ये भी शीघ्र ही मिटेगी।
स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। बोले आ रही है, मेरी नहीं है, मेरी तो नहीं है लेकिन अभी टिकने वाली भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे सामने कैसे टिक सकती है। मैं परिपूर्ण वीतराग स्वभावी परमात्मा, मेरे सामने ये राग टिकने वाली भी नहीं है, और जब तक है, जब तक मेरे से भिन्न है, मैं नहीं हूं। तो ज्ञानी को इतनी श्रद्धा रहती है। अस्थिरता का कारण राग द्वेष होता है, वह यद्यपि उसके पुरुषार्थ का ही दोष है। बोले ना, अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी। अस्थिरता जन्य दोष चल रहा है, नहीं है ऐसा नहीं है। कोई कर्म ने राग नहीं कराई है, संयोग ने राग नहीं कराई है, अपनी ही कमजोरी से हुई है, लेकिन मुझ में राग नहीं है। मैंने एक जगह स्थिर अड्डा डाल लिया कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं परम पारणामिक भाव हूँ, मैं त्रिकाल शुद्ध अखंड घनपिंड परमात्मा हूँ। बस एक ये मैं, इसके अलावा एक समय की पर्याय से लेके जो परिणाम हुए, जो बाहर हुए, वो मैं नहीं हूँ। होते जरूर है, नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं तो अभी केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है स्वीकार भी है, दोष भी माना कि परिणाम में अस्थिरता है तो दोष भी है, लेकिन प्रभु मैं दोषी नहीं हुआ, मैं इस रूप नहीं हुआ, मेरे अंदर नहीं है कुछ भी, मेरे अंदर तो मात्र 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 ज्ञान 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 ज्ञान, जानना 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 जानना, बस एक मैं चेतन चेतन, बस मैं मतलब ज्ञायक, मैं मतलब प्रभु, मैं मतलब आनंद कंद, मैं मतलब सुख, सुख का भंडार, है ना। तो बोले यद्यपि उसके ही पुरुषार्थ का दोष है, तथापि वह उसे और पुरुषार्थ के दोष को अपने स्वभाव में नहीं मानता। ये देखो, ये भेद ज्ञान का कमाल है, भेद ज्ञान का कमाल हो गया, आज मैं निहाल हो गया। अरे ज्ञान और राग की भिन्नता, ओहो हो, राग में मैं पना चलता था तो आकुलित दुख चलता था, और जब राग से भिन्नता भाषित होके आनंद कंद स्वभाव मालूम चल गया, तो अभी इस राग को कौन देखे। मतलब देखो, अपने घर में बैठा हूँ, स्वच्छता में बैठा हूँ, और बाहर में मान लो कचरे का ढेर पड़ा है तो कौन देखे। हमारी नजर बाहर में देखने के लिए थोड़ी है, हमारी नजर गंदगी देखने के लिए नहीं है, स्वभाव निरखने के लिए है, प्रभुता देखने के लिए है। इसलिए राग होता है, लेकिन मेरी जाति का नहीं है, आकुलता स्वरूप है, दुख रूप है, आगामी दुख का कारण है। तो जो मैं नहीं, मेरी सत्ता में नहीं, तो इसके लिए मेरे को रहे चाहे जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रहे चाहे जाए मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं रागी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो वीतराग स्वभावी हूँ। तो ज्ञानी को इसका वजन रहता है, सब समय इसका वजन रहता है, कभी सपने में भी वो मैं रागी हो गया नहीं मानता। राग आता है, उसको हठपूर्वक निकालने की भी चेष्टा नहीं है, क्योंकि पर्याय का करता है ही नहीं ना। ज्ञानी तो करता है, ज्ञानी तो अपरिणामी है, होते हुए परिणाम का ज्ञाता तो जरूर है, और ज्ञाता भी कहना व्यवहार है, बाकी ज्ञायक का ज्ञाता है। જાણનાર જણાય છે, ખરેખર પર જણાતો નથી। હું જાણનાર છું प्रभु, मैं ज्ञायक हूँ, बस बस हूँ। इस तरह उसके राग में एकता बुद्धि नहीं होती है। ज्ञानी के तो राग रहित ज्ञान स्वभाव में ही एकत्व बुद्धि है। एक होय तृण काल में परमारथ नो पंथ, आहा, एक हो तृण काल में परमात्मा पंथ। आज तक जितने सिद्ध हुए वो स्वभाव के आश्रय से हुए, और जितने अब तक सिद्ध भविष्य में सिद्ध होंगे वो मात्र एक ज्ञायक भाव में अहम पना करके होंगे, है ना। तो करना क्या है, हमें बोलो मोक्ष मार्ग के लिए कितना प्रयत्न करना, कि प्रयत्न करना बंद करो, प्रयत्न नहीं करना है, सहज स्वभाव को स्वीकार करना है, सहज बने, सहज टिका हुआ, सहज प्रभुता संपन्न, सहज चैतन्य में परमात्मा, इसको अहम बना करके स्वीकार करना है बस। प्रभुता का कोई पार नहीं,
मेरी प्रभुता का कोई पार नहीं, आत्मन अंतर में निहार, तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। हे प्रभु, तू अपनी प्रभुता को निहार ले, बस करने का प्रयत्न नहीं करना। पर्याय सत्य है, स्वतंत्र है, षटकारक से परिणमन करती हुई है, क्षणिक उपादान है, क्षणिक चक्रवर्ती है। स्वयं देखो, एक सत्य को दूसरे सत्य की जरूरत नहीं होती है। एक त्रिकाल सत्य है, एक क्षणिक सत्य है। तो त्रिकाल सत्य अपने में पूरा है और क्षणिक सत्य अपने में करने में सामर्थ्यवान है। अपने अपनी क्रिया करने में क्षणिक सत्य जो है स्वयं सामर्थ्यवान है। तो देखो, त्रिकाली भगवान आत्मा में कुछ करना नहीं है, और जो एक समय की पर्याय है वो स्वयं अपनी क्षणिक चक्रवर्ती है। वो समय समय मतलब स्वयं सामर्थ्यवान है, उसमें स्वयं में परिणमन करने की जिस समय जैसी परिणमन होनी है वैसी सामर्थ्य बड़ी है। तो न स्वभाव में करना है, न पर्याय में करना है, न परद्रव्य में करना है, न संयोगों में करना है। फिर करना क्या कि ज्ञाता दृष्टा रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, जानते रहो। जानना जनाय छे, खरेखर पर जनातो नथी। सब समय ज्ञानी को राग रहित ज्ञान स्वभाव में ही एकत्व बुद्धि है, राग में नहीं। ज्ञानी राग आग दहे सता ताते समामरस से ये, चिर भजे विषय कषाय त्याग निजपद से ये। राग को त्याग, राग का त्याग यानी कि ज्ञान में राग आए ही नहीं। श्रद्धा अपेक्षा से त्याग हो जाता है और परिणाम अपेक्षा से अपने स्वकाल में हो जाता है। जैसे जैसे स्वभाव में स्थिरता होती जाती है। स्थिरता कैसे होती है पता है? स्थिरता करने से नहीं होती है। जैसे जैसे अपनी महिमा गायक का रस बढ़ता जाता है, आनंद की अनुभूतियां नाचने उछलने लगती है, वैसे वैसे स्थिरता ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। तो स्थिरता, इधर स्थिरता बढ़ी, उधर रागाधिक भाव का अभाव हो गया। करना नहीं है हमें रागाधिक भाव का अभाव, मैं तो हूँ, है ना। तो बोले राग, एकत्व बुद्धि राग में नहीं है, स्वभाव में एकत्व बुद्धि के कारण वास्तव में राग टूटता ही जाता है। ज्ञानी ने राग निकालने का धंधा नहीं कर रखा है, राग को अपने घर में नहीं देखता, अपने स्वभाव में नहीं देखता है। घर का देखो, घर में नहीं है और मेरे घर का भी नहीं है ना। राग पुद्गल का, पुद्गल है और पुद्गल से के लक्ष्य से ही हुआ है, उसके घर का ही है राग, मेरे घर का नहीं है। मेरे घर का तो ज्ञान, आनंद, सुख, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, है ना, प्रकाशत्व, हा अनंत अनंत, मतलब अपने स्वभाव का इतना प्रचंड तेज है कि कभी भी आप बोले कि अंधेरा हो गया, हमें दिखता नहीं है, अरे भाई इंद्रिय वाला ज्ञान चला गया, अब मैं कहाँ चला गया, मुझे तो दिख रहा है। दिख रहा मतलब जान रहा हूँ ना, मैं चेतनपना हाजिर जरूर विद्यमान हूँ। अंधेरा हो गया किसने बताया, नहीं दिख रहा है किसने बताया, जिसका मतलब मेरी प्रेजेंटेशन तो है ना, मैं तो हूं ना यहाँ। इंद्रियों से मान लो किसी की आंख खराब हो जाए तो बोले दिखता नहीं है, पर आंख से नहीं दिखता मतलब ज्ञान तो जान रहा है कि नहीं जान रहा, ज्ञान थोड़ी अंधा हो गया है, ज्ञान नहीं होता। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये नहीं जानना ये अपराध है, ये दुख का कारण है, ये विकल्प होना, राग उत्पन्न होना, ये इसका कारण ये है। और अगर अपने ज्ञान स्वभाव को जान ले कि उत्पन्न होते हुए जानन पने में जो कुछ प्रतिभास होता है वो प्रतिभास में पर द्रव्य नहीं है, पर नहीं है, और जो कुछ यहाँ प्रतिभास रूप से है वो मात्र ज्ञान का चमत्कार है, ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान का जानन रूप परिणमन है। तो इसके अंदर में मात्र ज्ञान 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 यानी मैं ही हूँ, ऐसा जब पता चल जाता है तो राग को भिन्न जान लिया। तो भिन्न जानने के लिए हमें राग को नहीं देखना पड़ा, है ना, क्योंकि राग तो प्रतिभास होके मालूम पड़ा, तो ये प्रतिभास में तो ज्ञान है, प्रतिभास में तो राग है नहीं, तो मेरी सत्ता में राग आया ही नहीं तो निकालूं किसको।
मैं रागी हुआ ही नहीं तो वीतरागी होऊं कैसे? वीतराग स्वभाव ही हूं ना मैं, है ना। श्रद्धा अपेक्षा से वीतराग हो गया, इसका कितनी बड़ी महिमा है कि राग से एकत्व ममत्व छूट गया, राग को अपने घर में देखना बंद कर दिया। राग से जो दुख दुख हो रहा था ना, तो स्वभाव में अहम बना हुआ, तो राग आके निकल जाता है, मतलब टच करके निकल जाता है। लेकिन मेरे रूप नहीं होता, मेरे में समाता नहीं है, रहो। तो बोलते हैं ना, राजमहल में एक दृष्टांत आता है कि राजमहल में राजा रानी रहता है, और उनकी एक, मतलब इतना बड़ा महल होता है तो उसकी सफाई करने वाली भी तो रहती है ना। तो हमारे राजस्थान में उसको मेथरानी बोलते हैं, मेथरानी, स्लीपर। तो वो अभी बोलते हैं कि जैसे राजा निकल रहा है अपने मंत्रियों के साथ, तो वो नीचे नीचे थी तो बोले अभी जैसे कोई किसी को बोलना पड़ेगा कि तुम साइड हो, तुम रास्ता दो उनको, साइड हो। अरे वो खुद सलाम करती करती पीछे हटता है, वो राजा के सलाम करती करती स्वयं पीछे हटती है, वो सामने आती नहीं है, स्वयं नहीं आती है। वैसे ही राग आता ही नहीं है, राग सलाम करता है कि राग ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, राग राग को प्रसिद्ध नहीं करता है, राग गेयों को प्रसिद्ध नहीं करता है, वो तो सलाम करता हुआ ज्ञान को प्रसिद्ध करता है कि ज्ञान है तो जाना ना कि राग है। राग को तो ज्ञान नहीं है, राग को जानने वाला भी ज्ञान है, तो राग ज्ञान की प्रसिद्धि करता है। मुझ में तो राग है ही नहीं, लेकिन उत्पन्न होता हुआ राग स्वयं तो अंधा है, उसको तो नहीं पता, तो राग मेरी प्रसिद्धि करता है, मैं राग की प्रसिद्धि नहीं करता, मेरे घर में राग नहीं है ना। तो जैसे वो उसको, जैसे राग को हमें हटाना नहीं है, राग को बिल्कुल नहीं हटाना है, हमारी सत्ता में देखेंगे ही नहीं तो हटाएंगे किसको? अच्छा, राग को हटाना हमारे हाथ की बात भी नहीं है, पता है। एक समय के पर्याय में अपने सतपने हुआ हुआ अपना उसका ब्यूटिशियन है, जिस समय जो भाव होता है वो उस समय होने योग्य था इसलिए हुआ, बिना योग्य कोई भी परिणाम नहीं होता है। परिणाम में खींचतान एकदम नहीं चलती है, परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया, ये अपने हाथ की बात है कि परिणाम में जो परिणाम हो तत्समय की योग्यता से, जो भी परिणाम हो वो अपनी योग्यता से होते हैं, तो होते हुए जानो और देखो। जब अपने घर में नहीं है ना, तो फिर हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए ना, मेरे घर में नहीं है, मुझे कोई, मतलब मुझे देखो स्वभाव में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। राग को अपना मानना ये दुख का कारण खड़ा हो जाता है कि अरे मैं रागी हो गया, अभी मैं राग को निकालूं, तो बोले हमने कोई धोबी घाट थोड़ी खोल रखा है। राग को नहीं निकालना है, स्वभाव, मतलब मेरे में राग नहीं है, मैं शुद्धता की खान हूँ, मैं तो परिपूर्ण 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 रहा हुआ अनंत 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 वैभव का धारी, ऐसा अपने को देखो। ऐसा देखो तो पर में एकत्व मोहम्मद तो खत्म हो गया, खत्म हो गया तो रागादिक भाव अपने क्रम काल से चली जाएगी। रागादिक भाव को ज्ञानी को कोई हट नहीं रहता है, कोई जल्दीबाजी नहीं रहता है ना, कि राग आए ही क्यों, नहीं आना चाहिए, हम इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना कोशिश करते हैं, फिर भी राग क्यों आ जाता है? बोले यहाँ क्यों का प्रश्न कहाँ आया? प्रश्न नहीं है, देखो यहाँ है, ज्ञान में जिस समय जो कुछ जानने में आता है वह ज्ञान का अपना ही स्वभाव है, इसे ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, ऐसी कर्तव्य बुद्धि से पलटने की चेष्टा ना करो। चेष्टा नहीं चलाओ इसमें कि राग कैसा आ गया, अच्छा शुभ राग आया तो अच्छा, अशुभ राग आया तो खराब। राग आग है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, आश्रव तत्व है, लेकिन वो जहां है वहां है, वो मेरी सत्ता में नहीं है, बस इतना है। राग राग में है, राग मुझ में नहीं है ना। राग परलक्ष्य से होता है, राग मेरे मेरे आश्रय से नहीं होता है। जो मेरे आश्रय से नहीं होता है, जो चीज अपने से तन्मय होती है ना, अविनाभावी जो होती है ना, कि जिसके होने पे वो होए ही होए, वो चीज सदैव अपनी। और जो चीज अपनी घर की नहीं है, अपने साथ नहीं रहती है, आती है और चली जाती है ना, तो वो चीज अपनी कैसे हो सकती है? उसको हम अपना क्यों माने, कैसे माना? तो बोलते हैं कि स्वभाव की एकता बढ़ती जाती है। क्या कहा कि
स्वभाव में एकत्व बुद्धि के कारण वास्तव में राग टूटता ही है। अपने स्वकाल में आया है और स्वकाल में चला जाएगा, लेकिन मैं नहीं, मेरे घर में नहीं। और मुझे देखो, राग उत्पन्न हुआ उससे इतना नुकसान नहीं है जितना मैं रागी हो गया, ये मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व जीव को अनादिकाल से भटकाता फिर रहा है, क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय जो शरीर मिला वो मैं, और फिर शरीर के कुटुंब कबीला चलता रहता है। और एक बस ये ज्ञायक में, और इसके अलावा नास्ति सर्वोपरि संबंध। एक अकेला ही होता है, एक में कोई दूसरा समाता ही नहीं है, शामिल हो ही नहीं सकता। मैं हूँ आत्मा अकेला, मेरे पर का नहीं झमेला, मैं हूँ चिदानंद अलबेला, शक्तिवान हूँ। मैं तो अकेला क्या, चिदानंद अलबेला हूँ। अकेला माने बेचारा नहीं, अकेला माने अकेला बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा नहीं प्रभु। मैं पूरा पूरा हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, ऐसा अकेला हूं मैं। क्योंकि मेरा अपना परिवार अनंत अनंत गुणमयी परमात्मा, अखंडमयी परमात्मा, सर्वगुण संपन्न हूं मैं। तो अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं, किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो बोले कि स्वभाव में एकत्व बुद्धि के कारण वास्तव में राग टूटता ही है और स्वभाव की एकता बढ़ती जाती है। पहचान होते ही वितरागता हो जाती है क्या? बोले अपने क्रम काल में आ जाएगी, लेकिन मैं तो पूरा हूँ, मैं तो पूरा हूँ, क्रम काल में आ जाएगी वितरागता। आएगी आएगी ना। ज्ञानी को इतना विश्वास रहता है, क्योंकि जिस बल से क्षणिक वितरागता, आंशिक वितरागता प्रकट हुई ना, वो बल से ही परिपूर्णता आने वाली है। इसलिए उसको मतलब कोई शंका नहीं रहती है, और पर्याय को फेरफार करने की बुद्धि भी नहीं रहती है, दोनों रहती है। प्रमाद भी नहीं रहता है और उतावल भी नहीं रहती है, जल्दीबाजी भी नहीं है और प्रमाद भी नहीं है, क्योंकि स्वभाव में मिठास आ गया है, स्वभाव में आनंद की अनुभूति होती है। तो बार बार में इधर ही रस आता है तो इधर आ जाता है। और व्यवस्था यही है कि जैसे जैसे स्वभाव में अहमपना आके स्थिरता होती जाएगी, वैसे वैसे वितरागता बढ़ती जाएगी। तो कला है ना, कला आ गई कि प्रथम से जैसा पुरुषार्थ हुआ सम्यक दर्शन का, आगे भी वही पुरुषार्थ है। स्वभाव के सन्मुख उपयोग का वही पुरुषार्थ है। तो उसको पता है कि इधर इधर स्थिरता बढ़ती जाएगी, उधर वितरागता आ जाएगी, लेकिन स्थिर सत्ता रूप में हूँ। स्थिरता आने वाली और नहीं आने वाली, इनमें मैं आता जाता ही नहीं हूँ। एक समय की पर्याय को मैं छूता ही नहीं हूँ, पर्याय मुझे नहीं छूती है, मैं पर्याय को नहीं छूता हूँ। मैं तो अपने में टिका हुआ, अपने में ठहरा हुआ, अपने रूप रहा हुआ, अपनी सीमा में एकदम सीमित है ना, और लेकिन अमर्यादित, अपने में पूरा पूरा पसरा हुआ, पूरा अनंत गुणों का है ना, और बाहर में जाता आता नहीं। बाहर से सीमित और अंदर से पूरा 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 पूरा। किसको कहा अनंत गुण? अभी तो अनंत गुणों की एक बार महिमा आ जाए ना, तो अंदर से एकदम उछाल आ जाए कि अनंत गुण मतलब कितना, कि अनंत मतलब कभी नहीं, कभी अनंत नहीं, न इसकी शुरुआत है न इसका कभी अंत है, न एक गुण कभी कम होता है, न एक गुण कभी ज्यादा होता है, न एक गुण कभी विकार रूप होता है, न गुण को कभी शुद्ध होता है, क्योंकि गुण तो शुद्ध ही रहते हैं। तो परिणमन में विकार है। गुणों का पिंड भगवान आत्मा मैं तो शुद्धता की खान हूँ, खान शुद्ध स्वभावी, शुद्धता की खान, परिपूर्ण परिपूर्ण प्रभु। ऐसा ऐसा स्वभाव की एकता बढ़ती जाती है। इसीलिए ज्ञानी को परमार्थ से राग होता ही नहीं है, अपने स्वभाव की एकता ही होती है। बोले परमार्थ से, परमार्थ सो सत्य, व्यवहार सो झूठा, है ना। ज्ञानी को चाहे अज्ञानी को, अज्ञानी अपने को रागी मानता है इसलिए उसको रागी कहा जाता है, और ज्ञानी अपने को परमात्मा रूप देखता है तो उसके राग नहीं है, होते हुए भी नहीं है। प्रभु कोई बात नहीं है, अभी देह पड़ा है तो देह रहते हुए भी मैं देह नहीं हूँ, मेरे में देह नहीं है।
है ना। अभी राग है लेकिन मैं रागी नहीं हूँ, क्योंकि राग आश्रव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ। शरीर पुद्गल तत्व है और मैं ज्ञायक तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ। तो मैं कैसे हो सकता हूँ? पढ़े है ना, रहते हुए भी तो नहीं हूँ। तो वैसे ही राग रहे तो मैं तो नहीं हूँ, रहे तो रहे, जाए तो जाए। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन हारा। आहा, मैं तो मात्र जानन हारा हूँ। क्या जानन हारा हूँ कि ये रहा मैं, ये रहा मैं, ऐसा जानन हारा हूँ। जानने वाले को जानता हूँ कि इतना भेद ही नहीं पोसाता है कि जानने वाला और जान रहा हूँ दो कहाँ से आए। ये तो बोलता है ये मैं ही हूँ, ये ज्ञायक परमात्मा, ये शुद्ध परमात्मा मैं ही हूँ। ऐसा ऐसा श्रद्धान हो गया ना। अपने स्वभाव की एकता ही होती है। इस प्रकार जो राग होता है वह स्वभाव की एकता में न आकर, देखो क्या भेद ज्ञान के कमाल, देखो राग जो होता है वह स्वभाव की एकता में न आकर मात्र गेय रूप ही रह जाता है। जैसे जगत के अन्य द्रव्य गेय है, वैसे राग भी गेय रूप रह जाता है। मैं नहीं ना, इसलिए राग, जैसे बाहर द्रव्य पड़े हैं वैसे राग भी है ना। बाहर के द्रव्य अपने काल में रहते हैं, चले जाते हैं, तो राग अपने काल में रहता है और चला जाता है। अलग तत्व है ना, अलग सात तत्व में आश्रय तत्व अलग तत्व है ना। जीव तत्व में कैसे शामिल करें? आज तक इसको धर्म बुद्धि मान रखी थी, पता है। शुभ भाव में धर्म बुद्धि, राग में इष्ट बुद्धि मान रखी थी कि इससे मेरा हित हो जाता है, इसलिए राग को चिपका के रखता था। अभी हम गृहस्थी है, अभी कैसे राग छोड़ दे? अभी तो शर्तावश्यक हमारा कर्तव्य है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाई, होते हुए तो जानेंगे, करेंगे नहीं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। सहज आनंद में, स्वाभाविक आनंद में, अपने ही ज्ञान स्वभाव में टिका रमा, ऐसा बस रहो। होता स्वयं जगत परिणाम, 6 द्रव्यमयी लोक है, उसमें जगत का परिणाम जो होए, और वह शरीर सबसे बड़ा जगत में शरीर आता है, क्योंकि ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका जो परिणाम होए होए, रागादिक भाव आश्रय तत्व है, भिन्न तत्व है, इसका जो परिणाम होए होए, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, मेरे में तो ज्ञान आनंद सुख पाया जाता है। तो मैं तो इस रूप हूँ विराजमान, इस रूप टिका हुआ हूँ, इस रूप ठहरा हुआ हूँ, पता है? जब परिणामन नहीं है, अपरिणामी हूँ, स्थिर सत्ता हूँ मैं, एक रूप हूँ, गमनागमन है ही नहीं मेरे में, परिणमन में आता जाता ही नहीं हूँ। परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। देखा कि देखो राग आया था और चला गया, और मैं तो एकदम साक्षी रह गया उसका, है ना। राग का साक्षी रहना कोई बुराई नहीं है, शरीर का साक्षी रहना कोई बुराई नहीं है। रहो, हमें हमें क्या दिक्कत है? अन्य चीज भी है, जैसे शरीर भी है, आयु पर्यंत रहे तो रहो, क्योंकि मैं मनुष्य पर्याय जितना तो हूं नहीं। मैं रहूंगा और ये छूट जाएगा। लोग बोलते हैं चला जाएगा, छूट जाएगा। अरे मैं चला जाऊंगा और ये रह जाएगा यहाँ, मुझे काहे का टेंशन है? मैं पूरा का पूरा चला जाने वाला हूँ, पूरा अपने असंख्यात प्रदेश और अनंत गुणों को लेकर, और जहां रहूंगा अपने में पूरा रहूंगा। तुम न मुझे शरीर की चिंता, न राग की चिंता, न संयोगों की चिंता, और न एक समय की पर्याय की चिंता। एक समय की पर्याय में चाहे विकार हो चाहे शुद्धता हो, वो दोनों ही मेरे में प्रवेश नहीं पाती। हाँ 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 हाँ, ऐसा 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 परिपूर्ण गणपिंड परमात्मा, ऐसा ऐसा ज्ञानी को कि इसका इतना श्रद्धान हो जाता है कि बाहर की परिस्थितियां होते हुए भी, बाहर में कई कई तरह के ऐसे उदय आ जाते हैं, संयोग में ऐसे ऐसे कारण बन जाते, दुख भी हो जाता है, मतलब राग भी हो जाता है, मान लो रोना भी आ जाता हो, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी अडीग रहती है कि ये सब नाटक है। ये कहते हैं ना अटक,
नाटक है, ड्रामा है, चलने वाली व्यवस्था है। जब तक परिपूर्णता नहीं हुए तब तक ये बाहर बाहर आने वाली व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं इस रूप नहीं होता। मैं हूँ बस, मैं तो हूँ, बस हूँ। आहा, वह स्वभाव की एकता में न आकर वह वह माने मैं गायक हूं ना, है ना। वह स्वभाव की एकता में न आकर मात्र गेय रूप ही रह जाता है। कौन की राग, राग ना मेरे में नहीं आता, आ नहीं सकता ना। बोला ना, बोले कचरा होए तो कचरा होए तो कहाँ से आएगा। जैसे हमारे घर में मान लो अभी शाम को मट्टी बहुत उड़ रही थी, तो मान लो घर में मट्टी आ गई तो हमारे घर की थोड़ी हो गई, वो भी जाती है, कुछ समय के लिए पड़ी है, वापस चली जाएगी बाहर। तो राग है तो हमारे घर में थोड़ी आ गया, भी जाती है, कुछ समय के लिए आया है और चला जाएगा। लेकिन मेरे घर में प्रवेश नहीं है उसका, हूं ही नहीं, मैं इस रूप होता ही नहीं हूँ, मैं इस रूप होने की व्यवस्था ही नहीं है। माना तो बहुत माना, मानने में देखो, मानने में इस जीव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने को कभी रागी माना, कभी कर्म वाला माना, कभी शरीर वाला माना, है ना। और कभी पर्याय का कर्ता बना, सब माना, लेकिन मैं शुरू हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। तू माने चाहे ना माने, परमात्मे पना छल ना होगा, कम नहीं होगा परमात्मा पना। मान चाहे नहीं मान, माने तो बलिहारी है, नहीं माने तो भी तैयारी है। अब भी माने तो बलिहारी है, नहीं माने तो तैयारी है, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल। मानना तो यही है, अब भी इसी समय वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा हूं, ऐसा स्वीकार करना है। कर्म, राग, संयोग, ये सब वर्तमान अवस्थाओं में है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अवस्था से पार परमात्मा में हूँ। एक समय की अवस्था में आता जाता नहीं हूं मैं। क्षणिक पर्याय में जो घटनाएं घटती है, वो पर्याय की सत्य, स्वतंत्र और षटकारक से उत्पन्न होती हुई अवस्थाएं हैं, तो उसको रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है। जिस समय जो फेर फार की बुद्धि में आकुलता उत्पन्न होती है, तो आकुलता अगर नहीं चाहिए तो फेर फार की बुद्धि नहीं करके ज्ञाता भाव में आ जाओ। मेरे में कुछ बिगड़ा नहीं, मेरे में कुछ हुआ नहीं, मैं परिणमन में आया नहीं, है ना। जब मेरे में कुछ बिगड़ा ही नहीं तो मैं किसको हटाऊं, है। जब मेरे में कोई कमी हुई ही नहीं तो मैं किसको मतलब प्रकट करके प्राप्त करूं। न कमी है, न कुछ लाके भरना है उसमें कुछ भी। लबालब, छला छल, ठसा ठस, प्रभुता संपन्न, प्रभु परमात्मा, सहज सहज बने, स्वभाव से ही परिपूर्ण, ऐसा ऐसा है ना। तो बोले एकता में न आकर मात्र गेय रूप ही रह जाता है। राग के समय में भी देखो, राग के समय भी स्वभाव की ही अधिकता के कारण ज्ञानी को एक स्वभाव ही होता है। एक स्वभाव, एक भाव, एक टंकोत्कीर्ण भाव, एक शाश्वत भाव, एक परिपूर्ण भाव, मतलब अहमपना है, अहमपना कि ये मैं, बस ये मैं का अड्डा छूटता नहीं है, अपने घर से बाहर झांकता नहीं है। होते हुए परिणाम प्रतिभास होके जानने में आ जाते हैं, है ना। लेकिन मतलब कमाल ये हो गया कि जहां प्रतिभास होता है वहां कोई गेय सामने हो तो गेय का हो, और गेय नहीं हो तो भी हो जाता है। लेकिन जहां प्रतिभास होता है वो ज्ञान की स्वच्छता है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव ज्ञान का है, तो वो ज्ञान स्वभाव तो मेरा है ना, गेयों का थोड़ी है, गेय ने थोड़ी कराया है। तो अंदर जो मुझे दिखाई देता है वो मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। अभी ज्ञान और ज्ञान में भेद नहीं पाड़ के, ये तो बस मैं ही हूँ, ये तो बस मैं ही हूँ, इस तरह से अपने को, अपने में बस अपनापन देने की है ना। वस्तु का स्वरूप का जानकारी में कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर निर्णय की भूमिका में आना चाहिए कि मैं कौन और पर कौन। अब पर को, शरीर को तो फिर भी पर मान लेता है, लेकिन राग तो मेरा ही है ना,
राग तो जीव के पर्याय में ही होते हैं ना। बोले बिल्कुल नहीं होता है, राग पुद्गल के परिणाम है, राग पर आश्रित परिणाम है। मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे साथ अनंत काल तक नहीं रहने वाले हैं। एक क्षणिक एक समय की जो उत्पाद है ना वो संयोग है, और जो व्यय है ना वो वियोग है। हमारे साथ संयोग वियोग ना उत्पाद व्यय है। बाहर की जो वस्तुएं पड़ी है वो तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है, वो तो नौकर्म की प्रॉपर्टी है, वो हमारी थोड़ी है। उत्पन्न हुआ तो एक क्षणिक एक समय का संयोग है ना, एक ही समय का संयोग है। एक समय का संयोग, चाहे शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय हो, शुद्ध पर्याय भी चेंज होके दूसरी आएगी, तो संयोग पे दृष्टि क्यों करनी। मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, तो रस कंद हूँ, आनंद कंद हूँ। हा 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 हा, इस तरह से देखो है ना, इस तरह से स्वभाव कारण ज्ञानी को एक ही स्वभाव ही होता है, राग नहीं होता। ऐसी धर्मी जीव की दशा है। प्रश्न था क्या आत्मा की पहचान होते ही वीतरागता हो जाती है, तो बोले धर्मी की तो ऐसी दशा चलती है कि श्रद्धा का इतना बल चलता है कि स्वभाव में ही अहमपना एक बार हो गया तो एकदम अप्रतिहत भाव से चलता है। वीतरागता सहज बढ़ती जाती है, लेकिन परिणति में तो एक गायक भाव ही बस गया है। इस तरह से अपने स्वभाव का निर्णय करके और एक गायक भाव में अहम बुद्धि करने लायक है। हूं तो ऐसा ही, करो चाहे नहीं करो, बस स्वभाव में अहमपना आए तो प्रगट आनंद का वेदन हो जाता है, और नहीं आए तो जब आए जब वेदन हो जाएगा। लेकिन मैं तो वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, ऐसा सब भव्य जीव अपने स्वभाव रूप परिणाम, मतलब स्वभाव की क्वालिटी के परिणाम होए ना, तो वो स्वभाव की अभेदता, एक रूपता, सरसता हो जाती है। तो इसलिए परिणाम में फेरफार करने की बुद्धि के बजाय स्वभाव एक रस भरा है, एक सरस ही है, एक रूप रहने वाला है। इसलिए मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करके अनंत काल तक अपने ज्ञायक में निमक रहे, ऐसी भावना के साथ परिपूर्ण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, वीतराग जैन धर्म की जय हो, परम उपकारी श्री सद्गुरु देव की जय हो, जय हो, जय जिनेन्द्र। तो अभी